और जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सुबह सुबह के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 12 बजे के सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। शरीर यदि दुखी है तो ना तो भजन बनेगा, ना कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में बन सकता है, ना ही आप अपने जीवन को भी संभाल पाओगे। सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कई बार आपने सुना होगा गायत्री मंत्र सबको नहीं बोलना चाहिए। कई हमारे संत महात्मा भी बोलते हैं गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। पर याद रखिए, अगर आप गायत्री मंत्र नहीं बोलेंगे तो मंद बुद्धि हो जाओगे ना। गायत्री भगवती साक्षात वाणी भी प्रदान करती है और बुद्धि मेधा शक्ति प्रदान करती है। और क्योंकि सूर्य से जुड़ी है, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय बालकों को गायत्री मंत्र बुलवाइए। जब अंग्रेज इत्यादि फॉरेनर अपने बच्चों को गायत्री पढ़ा करके विवेकवान बना सकते हैं तो भारतीय परंपरा के हिंदू लोग क्यों नहीं बना सकते? ये ऋषि परंपरा हमारे लिए ही है। ये ऋषियों ने किस लिए बनाए? किसी अधिकारी के लिए। अधिकारी के कारण हमारे हिंदुओं का पतन हो गया कि कभी कोई रूढ़िवादी परंपरा रही होगी जिन्होंने इन सब में अधिकार लगा दिए कि ये अधिकारी वर्ण कर सकता है, ये कर सकता है। इसी के कारण अधकचरे लोग धर्मांतरण करने में तुले हुए हैं। अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए ईसाई बन जाते हैं, अपने धर्म को नहीं समझते इसलिए कोई अन्य धर्म में चले जाते हैं। शायद ये ज्ञान ले लिया होता तो उनको समझ आता कि जितनी सुंदरता, जितना विज्ञान, जितनी गहराई गंभीरता और जितना सरलता हमारे वैदिक धर्म सनातन में है, ऐसी सरलता, इतनी गंभीरता, इतना गहनता आपको कहीं नहीं मिलने वाली। पर कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं ने इन सब का हाश किया। तो प्राय अब जो बचे कुचे हमारे लोग हैं, इनको ये सब पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं करना चाहिए। बच्चों को गायत्री सिखाएं और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय हर बच्चे को आप देखेंगे, अगर शुद्ध गायत्री से सूर्य भगवान को जब अर्घ देते हैं तो उनसे केवल मन में यही प्रार्थना, गायत्री मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए कि जो परम ब्रह्म त्रिलोकी का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, सत्व रज तम से भी परे, ऐसे पूर्ण परमात्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें, मुझे मार्ग प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। और जब हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो सुबह सुबह के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। 12 बजे के सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता। कब देना चाहिए? लाभ कब मिलेगा? जब सूर्य को आप देख सकते हो अपनी आंखों से। उस सूर्य को क्या ही अर्घ दोगे महाराज जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते? वहां फिर क्या करोगे? फिर जल को देखो, जल की धारा को फिर ऊपर उठा करके फिर जलदान करो। उसकी किरणें, वैसे तो ये मध्याह्न समय की किरणें हानिकारक होती हैं, सुबह की किरणें ही आपके जीवन में अगर कोई आंशिक आपके अंदर रोग है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा। आजकल तो माताएं बहनों का बड़ा हमारा हार्मोन सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है, इतना तनाव लेती हैं, डॉक्टरों की दवाइयां खाई जा रही हैं। आप सुबह सुबह उठ करके अगर आप सूर्य अर्घ भी ना करें तो सुबह सुबह सूर्य के समक्ष जाकर बैठकर प्राणायाम, आसन इत्यादि कर अगर आप सूर्य अर्घ दे देती हैं तो जल के द्वारा जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं वो आपके शरीर का सर्वाधिक विकास करने में और आंतरिक रोगों को नष्ट करने में बड़ी सहायक हैं। आप 3 महीने से 4 महीने करके देखिए, आप अपने जीवन में उसका लाभ, माताएं भी, भाई इत्यादि भी अपनी बुद्धि में प्रकाश का अनुभव करेंगे। और तो और महाराज थोड़ी विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी। जिन लोगों को बहुत सोचते हैं करने के लिए लेकिन थका थका जीवन लगता है, ढंग से नींद नहीं आती, हम धूप नहीं लेते, इसलिए विटामिन डी की कमी आ जाती है महाराज, याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी सूर्य की कमी, ऊर्जा की कमी है। आप जाके कम से कम शनिवार रविवार वाले दिन 1 घंटे 2 घंटे सुबह वाली धूप लीजिए। या आप टैबलेट खाएंगे ना, वो टैबलेट भी तभी पच पाएंगी जब विटामिन डी सूर्य भगवान की मिलेगी। इसलिए आपको उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। शरीर सुखी होगा तभी आप कथा में बैठ पाओगे, शरीर सुखी होगा तभी आप कुछ व्यवसाय इत्यादि कर पाओगे, जीवन में आगे भी विकास कर पाओगे। शरीर यदि दुखी है तो ना तो भजन बनेगा, ना कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में बन सकता है, ना ही आप अपने जीवन को भी संभाल पाओगे। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है जीवन को चलाने के लिए। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को केवल ऐसा नहीं गैरेज में खड़ा कर दिया तो बस देखना ही नहीं है धूल चढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं। इस गाड़ी को बढ़िया तरह से महाराज टाइम टू टाइम बढ़िया भोजन भी दो, बढ़िया पानी भी दो, धूप भी दो, ये रोगी ना रहे ऐसा प्रयास करो।